खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के रायपुर से है, जहां पर प्रतिपक्ष नेता चैनाराम माली के द्वारा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी गई और अब आरएलपी पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। वही आरएलपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद रायपुर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी यह पहली मीटिंग आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य को लेकर रखी गई, जिसमें 29 अक्टूबर को बीकानेर में आरएलपी पार्टी के 7वें स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में रायपुर ब्लॉक से ज्यादा संख्या में आरएलपी के कार्यकर्ताओं को भाग लेने का आह्वान किया गया। वहीं इस मौके पर आरएलपी के जिलाध्यक्ष माधुराम जाट सहित अन्य अतिथियों का मालाव साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष माधुराम जाट ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके पश्चात पूर्व प्रतिपक्ष नेता चैनाराम माली के द्वारा संबोधित किया गया। वही क्या कुछ कहा प्रतिपक्ष नेता चैनाराम माली ने, देखे इस रिपोर्ट में। माननीय मंच पर विराजमान चैनाराम जी, सरपंच साहब, मेरे साथ पधारे हुए भाई भाटी जी, दुर्गा जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और सामने विराजमान मोतियों से मिलकर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और क्रांतिकारी युवा साथियों, आज जो मीटिंग रखी गई है वो माननीय चैनाराम जी ने उस पार्टी के अंदर अपना कदम रखा जिस पार्टी के सुप्रीमो ने किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक के लिए जहां अपने पसीना बहाया, वहां उसने उनके कार्यकर्ताओं ने आपके लिए एक खून की बूंद को सिंचो दिया। आज राजस्थान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर आपने सुना होगा कि 10वें स्थान पे हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। जो नेता बड़ी बड़ी भयंकर थे, प्रधानमंत्री भी पीछे रह गया, वो आपका बेटा लाला किसान कौन सा निकला हुआ, जिन्होंने मंत्री पदों को 5 बार ठोकर मारकर किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित की सेवा के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सड़कों पे संघर्ष किया और उस भाई ने उन लोगों को मजबूत किया जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ अपना भाई मंच तक कैसे पहुंचे और अपनी आवाज कैसे बुलंद करे। किसानों के लिए 70 साल के बाद भी आज ही किसान खेत और रेत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। युवाओं की वजह हो रही है, एमए, बीए और बीकॉम करके भी, डिग्रियां लेने के बाद भी नरेगा के अंदर मैच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का और राजस्थान का। तो गरीब के लिए कोई लड़ा, तो किसान के लिए लड़ा, युवाओं के लिए तो लड़ने की बात ही नहीं। ये युवाओं की पार्टी है राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर। ये वो फौज है जब आपको तकलीफ पड़ेगी, लाखों की संख्या में फौज खड़ी होगी आपके पीछे। मेरे भाइयों, खुद को मजबूत करना सीखो। आपने उन लड़ने लोगों को विधानसभा तक पहुंचा दिया, लोकसभा तक पहुंचा दिया और काम क्या किया? आपका शोषण, आपके बच्चों के साथ धोखा, नहीं तो नौकरी, न शिक्षाओं में कमी, चिकित्साओं के अंदर घोटाला। मेरे भाइयों, जब खुद के लिए लड़ोगे, आने वाली पीढ़ियां, कोई बात कर बोल जाओ, आने वाली पीढ़ियां पर आपके बेटा बेटी आपको कोसते रहेंगे कि जब हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा था, गरीब, किसान, शोषित की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें आप भागीदार क्यों नहीं हुए? मेरे भाइयों, आने वाला 50 साल पूछेगा आपको कि आप क्यों नहीं लड़ रहे थे। ये नेता नहीं, आपका बेटा है, आपका भाई है, उसका साथ देना अपना खुद का कर्तव्य है। मेरे भाइयों, जब कल देखना आप पूरे राजस्थान के अंदर एक जलजला पैदा हो जाएगा, एक क्रांति की लहर आएगी, गर्मी का सुबसुबाद हो जाएगा सर्दियों में,
5 लाख से ज्यादा बड़ी रैली होगी। आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। आपको मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं, आप रायपुर में चैन जी को मजबूत करना, आप खुद मजबूत हो जाओगे। आप किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये जो आपके गले के अंदर पट्टी है, ये किसान कौम की वो पट्टी है, इनके नाम के आगे शासन और प्रशासन की कुर्सियों में थरथराहट पैदा हो जाती है। ये पट्टा, ये लाइसेंस है तो राजस्थान के युवाओं की उम्मीद, गरीब किसान शोषित पीड़ित की उम्मीद है। मेरे भाइयों, आप परख लेना, इतने साल आपने किसी भी पार्टी में काम किया हो और अब आपने आरएलपी में काम करने के लिए तैयार हो गए। एक एक कार्यकर्ता उन पार्टियों के नेताओं के बराबर है। नहीं हो तो परीक्षा कर लेना, किसी भाई को ले आना जो पदाधिकारी बड़ा है और चैन जी और मुझे बिठा देना। आपका ऐसा जो हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, आपकी बात दमदारी से कौन रख सकता है? हम रखेंगे। हमारा साथ देना, वो रख सके तो उनका साथ देना। मेरे भाइयों, जो आपको 70 साल की ठगाई की, उस ठगाई की भरपूरी करनी है। आपको मजबूती से लड़ना है। उसका हनुमान बेनीवाल जी ने अपने पसीने के कमाई से हमेशा एक पुरानी गाड़ी लेके घूमते हैं। बाकी नेता लाखों करोड़ों की पूंजियों से घूमते हैं। उसका परिणाम ये रहा, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, उस आपके बेटे के सामने आंख उठा के नहीं देखती, क्योंकि एक ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है, आप किसानों को और गरीबों को धोखा नहीं देता है। मेरे भाइयों, सच्चे आदमी के साथ वही जुड़ेगा जो सच्चा होगा, जिसमें लड़ने की ललक होगी, जो ईमानदारी से लड़ेगा, वो आरएलपी का परिवार का सदस्य होगा। वो हमेशा आपको भाई के समान रखेगा, यदि बुजुर्ग है तो पिता के समान रखेगा। वह पार्टी के अंदर आपका मान सम्मान सदैव रहेगा। आप देखते हो सोशल मीडिया के हिसाब से, मेरे भाइयों, रात की चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे किसी का फोन चला गया, उसी समय उठाता है और उसी समस्या का तुरंत समाधान होता है। मेरे भाइयों, आप ये सुनो और समझो, जो लोगों ने हमें धोखा दिया है, जो उन्होंने बरगलाया है, वो उनकी कुर्सी के लिए बरगलाए थे। कोई किसी के आका कोई है, किसी के कोई भी है, एमएलए बनने के बाद उनके घर के सामने पीए होगा, सीए होगा और टीए होगा, आपका नंबर नहीं आएगा। हनुमान जी बेनीवाल का घर 24 घंटे खुला रहता है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, सबकी सुनवाई होती है, सबका काम होता है। राजस्थान के अंदर कहीं भी घटना घटेगी, किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा, किसी के साथ कुछ भी हो गया, उसके लिए लड़ने के लिए आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी है। हम आके बैठे हैं, हम भी किसान कौन से आते हैं। मेरे भाइयों, आप खुद मजबूत हो जाओ, हनुमान बेनीवाल जी के कंधे मजबूत करो, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। न शासन से डरने की जरूरत, न प्रशासन से डरने की जरूरत। आपको सिर्फ अपना काम और खुद को मजबूत करो, हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। इसका चुनाव निशान पानी की बोतल। मेरे भाइयों, स्वच्छ, सरल और समर्पित किसान को सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी की है। वो तेजाजी महाराज का भक्त आपके लिए 24 घंटा लड़ाई लड़ने के लिए रहता है। अभी देखते होंगे, अपन इतनी दूर आए हैं, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। वो 24 घंटे किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित के लिए अपनी मीटिंगों में रात और दिन, 25 साल की जिंदगी में एक ही दिन घर नहीं सोया। आप देखते होंगे 1000-1200 किलोमीटर तक, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, किसी भी किसान के साथ, किसी भी गरीब के साथ, किसी शोषित पीड़ित के साथ किसी प्रकार के घटना घटी, हनुमान बेनीवाल न्याय की मूर्ति बन के तैयार रहता है। आप एक चीज को याद रखना, खुद मजबूत हो तो सब मजबूत हो जाएगा। पहले खुद को मजबूत करना जरूरी है, उसके बाद अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, भय की कहीं जरूरत नहीं है।
मेरे भाइयों, आपने नेता देखा होगा, नेता कभी किसी से मिलता नहीं, और मिलता है तो आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं करते। आपका कभी काम भी नहीं हुआ होगा। वो वैसा नेता है कि सबसे पहले बात कहेगा, सच्ची कहेगा और ठोस बंद कहेगा, आपका काम 100% करेगा। मेरे भाइयों, आप एक चीज का ध्यान रखो, जो भी नेता आएगा ये बताएगा कि हनुमान बेनीवाल जी को वोट मत देना। उनको यह पूछना कि मैं हनुमान बेनीवाल जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ा नेता है, मैं फोन लगाता हूँ, वो उठाता है कि नहीं उठाता। और एमएलए साहब को पूछ लो कि किसी गरीब का कभी आपने फोन उठाया क्या? मंत्री जी को पूछ लो, रायपुर में आके कभी किसी गरीब को पूछा क्या तेरा क्या हाल है? यदि कोई घटना घट गई, आप कहीं जाके धरने पे बैठे क्या? मैं बताऊंगा घटना आपको। अभी पहले 1 महीना पहले की बात है, कपासन के अंदर एक मारी परिवार के बच्चे को एमएलए के भाई और गुंडों ने 25 जगह से हाथ और पैर तोड़ दिए। 12-13 दिन तक करना चला। पूर्व माननीय सीएम साहब 2 बार गए, न्याय नहीं दिला पाए। यह आपका दादा हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा, उनको न्याय भी दिलाया, गुंडों को गिरफ्तार करवाया, उसके बाद वहां से जगह छोड़ी। जब हनुमान का नाम आता है तो शासन प्रशासन की कुर्सियों में कट दौड़ जाता। और मेरे भाइयों, नेताओं के आंखों के सामने वो अंधारा छा जाता है जैसे काल का माता का रथ आया हो। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो तेजाजी महाराज का भक्त आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको हमेशा मौका देगा। और जो भी आरएलपी का सच्चा सिपाही होगा वो आपके दुख सुख के अंदर कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। सम्मानित मंच और रायपुरी और हमारी ताकत, हमारा लोग, बुजुर्ग, युवा साथी और वे लोग जिन्हारी वजह बहुत बड़ो स्ट्रगल करने भी मैं आप लोगों के बीच में उन्हीं ताकत पाते हुआ हूँ। विनो जो अगर मैं किन्हें क्रेडिट दूं तो आप लोगों की वजह में आप लोगों के बीच में वापस करो। बाकी शायद 2 साल हो गया, वो शायद माइक और मंच हाथ में आए 2-2.5 साल हो गया। तो वैसे के कोई बोलना में कोई गलती त्रुटि वजह तो सब भाई हो माफ कर दो। आज अपने बीच में आरएलपी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है माधुराम जी जाट अपने बीच में पधारिया है, और मेरे साथ जो भी पधारे इन सभी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आ मीटिंग वैसे कल 29 तारीख ने आरएलपी पार्टी रो 7वां स्थापना दिवस है बीकानेर में, उन रैली संबंध में आयोजित करी है। लेकिन आज 28 तारीख ने वो मान लो कि आरएलपी रो झंडो अपन रायपुर में भी लागियो है। आज रायपुर में आरएलपी पार्टी की नवी शुरुआत। पार्टी कई चीज वे सब बड़ी पहचान है। पार्टी रो उद्देश्य कई है, आ है वो मोटी पहचान है। और सब बड़ी बात है, पार्टी जो आपका नेता है वे नेता की करे वो बहुत जरूरी है। कई लोग मनो भी कहे आप पहला कांग्रेस पार्टी वहां कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो मैं आपने मंच मत बताने तुमको अपने ही लोग हो, सब गांव रहे, यहाँ बाला तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, 10 साल कांग्रेस में नेता चुनाव लड़े, हार जीत देती रहे। 2 बार आप लड़िया, आप चुनाव जीत गया, पंचायत समिति भी जीत गया, प्रधान तो चुनाव हार गया, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत देते। लेकिन हार जीत आप भाग्य और आप जनता आप की तो साथ देवे, इनमें तो डिपेंड करे। लेकिन अगर हारियार बाद में नेता छोड़ने भाग जावे आपने तो कार्यकर्ता कट जाएंगे। आप समझो इन बात में। अगर मैं अटू चुनाव लड़ू, आप लोग हमारे हाथ रहो बिल्कुल तन मन धनु, और कोई कारण हो अगर 250, 100, 200 वोटों अगर चुनाव हार भी जावा तो अगर मैं रायपुर छोड़ने जाऊं करो, या फिर आप लोग कोई कार्यकर्ता मार्केट आई और मैंने कही भाई यार वो काम है, सेना वो काम है, सपन साहब वो काम है, और वो काम वास्ते मैं क्यों यार अभी तो अपना राज ही नहीं है,
अबे तो मैं कहीं करा तो कार्यकर्ता कहीं कट जाए, कार्यकर्ता ने कट जगह जो अटो नेता था इन्हर वास्ते दिन रात एक करियो, पूरो एरिया जाने, पूरो गांव जाने, कभी जिंदगी में विनर साथ कोई गद्दारी नहीं करी, कोई बेईमानी नहीं करी और पूरी ताकत तो विनर हाथ रिया। तो लास्ट में क्रेडिट वो दियो कि चेन्नरामरी वजह में चुनाव हार गया, ताकि अगर मैं नहीं बेटा और आज टीम नहीं रहती तो आप झंडा उठाने वालों कोई नहीं बेटो रायपुर में। सब लोग जाने और अभी भी मान लीजिए अगर आपने ईमानदार और वफादार कार्यकर्ता मिल जाए और आप झंडा भी कोई उठा ले रायपुर में तो माने बता दीजिए, माने आप लास्ट में वो क्रेडिट दियो, दुनिया भरी दुश्मनियां बांधी लोगों आज तक और कहीं क्रेडिट दियो माने इन लोगों टीम में चुनाव हार गया, कहीं के चेन्नराम ने गुंडागर्दी, चेन्नराम ने बदमाशी, अगर चेन्नराम ने गुंडागर्दी और बदमाशी है तो रायपुरी आम जनता ने पूछो, रायपुरा गरीब ने पूछो, रायपुरा दलित वर्ग ने पूछो, रायपुरा किसान ने पूछो, आप कई जानवे लोग जो 4-5 धूम माफिया, 4-5 जो व्यापारी या बड़ा लोग है उन लोगों ने दुकानदारी में आरोप लगाओ कि चेन्नराम गलत आदमी है। अगर चेन्नराम गलत आदमी है तो आम जनता बेड़ी करो एक बार, आप रायपुर में गरीब आदमी बेड़ो करो, किसान बेड़ो करो, दलित करो, एक तो निचलो वर्ग है आदमी ने बेड़ो करो, एक बार ऊपर कहो चेन्नराम गलत है। अगर वह जनता खड़ी बहन कहते चेन्नराम रॉन्ग है तो मैं खुद राजनीति में संन्यास ले लूं, लेकिन 4-5 जो लोग है तो फालतू पंचायत ही करे गाँव में उन्नत चक्कर में राजनीति में संन्यास ले लो ना, राजनीति पीछे हमारी ताकत मैं नहीं हूं, हमारी ताकत मैं नहीं हूं, मैं आज भी कह रही हूं हमारी ताकत आप लोग हो। जब तक आप लोग हमारा हाथ हो मारो कोई बाहर भी बाको नहीं कर सके और जिन दिन आप हाथ छोड़ दो मारो उन दिन मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं भी मारे घर बैठ जाऊं। जनता की नहीं है बारवाची आज हनुमान जी ने चुनने का ही कारण है, अगर मैंने लोग बैठो तो मैं सत्ता में जाऊं तो सत्ता पक्ष से विनर बन जाओ तो, लेकिन मैं हमारे विचार कारण कभी समझो तो नहीं कर सकता। मैं जाति पाति ने नहीं मानने वाला इंसान हूं, अब पूरी टीम भी नहीं मानो, धर्म के प्रति हमारे वास्ते चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म एक समान है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं और आगे भी यही रहना, चिंता मत करो, हमारे लिए सब एक धर्म समान, एक समान है। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, गंदी राजनीति अपन लोग नहीं करते। अपन राजनीति 6-10 साल वाइज करी, अपने लोग गरीब पीड़ित मजदूर वर्ग, किसान वर्ग ये लोग ही खाते दिया और आगे भी इन लोगों की उम्मीद है कि अगर चेन्नराम ने कोई मजबूत करी रायपुर में तो ये लोग ही मजबूत करी और चेन्नराम मजबूत रही तो आरएलपी मजबूत रही, आरएलपी मजबूत रही तो अपन नेता हनुमान जी बेलावट बेनीवाल जयपुर में मजबूत रही और अगर वे जयपुर में मजबूत रही तो आप मान के चलो कि रायपुर में कोई भी राजनीतिक दबाव में किसी नेता चक्कर में कोई पुलिस हो चाहे प्रशासन हो चाहे और भी कोई प्रशासन हो अपने कार्यकर्ता हम ही कोई अनैतिक रूप को नजर उठाने भी नहीं देख सके, वो मैं आपने विश्वास दे लूं। मैं नेताजी मिलना आया हूं, नेताजी बनी क्यों कि जैन जी के गलत तो अगर कोई कानून हाथ में ले मिली तो एक अलग सजा है, गलत तो गलत रही, लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन आपने अनैतिक रूप को दबाव बनावे या आपने कोई भी दबाव नहीं तो आपने बैग फुट मत लानी चाहे या आपने कार्यकर्ता ने परेशान करे तो मैं आपने विश्वास दे रहा हूँ रात 2 बजे भी मन फोन कर दो या तो 5 मिनट में आप लोग काम रही नहीं तो सुबह तक मैं रायपुर पहुंच जाऊँ। तो अपन ये नेता दीजिए लोगों भी कह रहे जातिवादी की राजनीति है कि हनुमान जी तो जाट है तो जाटा का वोट नहीं है, हनुमान जी जाट है लेकिन हनुमान जी हाथ जो सेना है वो 36 कौम साथ है, हर धर्म साथ है और हर लोग साथ है और सबसे ज्यादा जो है वो किसान और गरीब कौम है, क्योंकि उन्हें वास्ते रात का 500 किलोमीटर थी तो आप भी अगर न्याय दिलोनी बात है जब सरकार का बड़ा बड़ा नेता लाल हट जावे बट वो आदमी जाए और बिन गरीब और शोषित ने न्याय दिलावे और न्याय तो आप लोग सब पढ़े लिखे और रोज सोशल मीडिया देखो, फेसबुक इंस्टाग्राम सब चलाओ, हमारे क्यों नहीं जरूरत है तो देखो ही हो या फिर एक बार आज और सर्च कर दो कि हनुमान बेनीवाल कई नाम है, कई चीज है। इन वास्ते पार्टी नहीं रह सके रायपुर में, लेकिन अपन लोग नया नहीं है, अपनी ताकत नहीं है, बस अपने संगठित रहना है और संगठित रहे और इन लोगों ने जवाब देना है। 2 साल बहुत कुछ करियो, राजनीतिक दबाव झूठा मुकदमा बहुत कुछ कार्यकर्ता माता भी मार माता भी, लेकिन ना तो टूटिया ना बिखरिया और आज इन मंच और कह जाऊं ना तो इधर कहूं वो टूटाला ना कभी बिखरेला, उल्टी डबल ताकत हूं इधर सामना करला, अपना लोगर वास्ते लड़ाला, अपना लोगर वास्ते जीवाला और अपना लोगर वास्ते हित मराला, इनमें कभी लारे नहीं होता। और आरएलपी पार्टी रायपुर में नवी है, कोई तकलीफ नहीं है, अपन लोग पुराना
आज अपने एक चीज मान चलो, एक एड़ो नेता मिल गयो हनुमान जी रूप में, एक अपने हनुमान जी भगवान भूत पलीत एक मिनट नेड़ा नहीं आवे, जो अपने ये हनुमान जी है इनार के दूजोड़ो कोई हेरो केरो नेड़ो नहीं, नाम नेड़ो नहीं है। बड़ा वास्तविक बात है, मैं कह रही हूं आपने, वो गला में तो दुपट्टो है नहीं, हकीकत है। अनैतिक रूप अगर आपने कोई परेशान करे नहीं, देखो गलत करेगा कानून में सजा, फिर कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपने झूठा मुकदमा दबावी राजनीति अगर शिकार बोला तो मैं आपने वादो दिलूं कि विपक्ष पली गांड का घोड़ा दौड़ा लेनी आप बाहर भी बाको नहीं कर सकेला। आज मालूम महीने आप वापिस बहुत कुछ स्ट्रगल करने खाती है, ताकत है ये नहीं तो मानो ताकत हनुमान जी बेनीवाल ने विश्वास दिलायो कि आप विश्वास रखो, मैं आप गलत नहीं रहूंगा, बाकी कोई बात नहीं। और कानून में अगर कोई गलती करा तो सजा अपन वास्ते अपन किन्हीं बिन वास्ते भरोसे रहने की जरूरत नहीं। और कल 29 तारीख है, पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं चाहूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन रायपुर बीकानेर चला और अपने नेता का हाथ मजबूत करा, ताकि बिना ने भी लगे कि पहला तो रायपुर साइड से नेताजी हुनियो वेला रायपुर तो वेला, लेकिन आप इतना लोग चला के नेताजी छा पड़े हाँ रायपुर में हमारा लोग है और नेताजी ने मन में अपन वास्ते जगह बन जा, और जल्दी अपन नेताजी ने रायपुर बुलावा और रायपुर में नेताजी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करावा, ताकि लोगों की आंखें खुल जाए एक बार पाती। इन वास्ते कल सभा ने हालना है, जो लोग हालना वे सब बाहर कल सब आप लोग नाम लिखवा दीजो, कोई कमी नहीं है। 10, 20, 50, 100, 200, 500 गाड़ियां की कोई कमी नहीं है, जितना हाल हो सभा ने लेना हाल सभा ने हालना है। आरएलपी पार्टी ने मजबूत करनी है कि बटे जो ताकत निकला नहीं वह ताकत अपन हो नहीं होतो 2 जन हालनो कहीं वेला 4 जन हालनो कहीं वेला, सभा ने हालनो है। बटे जो ताकत निकला वह पूरी राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपन नेता नहीं निकला, और बटे विधान ताकत निकला नहीं वही ताकत अपने अपने गांव में काम कर। इन वास्ते डरनो नहीं है, घबरानो नहीं है। मैंने भी बहुत ये लोग जो आज जो अपन एमएलए साहब बैठा है नहीं, जो एसी कोटो एमएलए बनने बैठा है, जिनके 2 अप्रैल भारत बंद होनी चाहिए, निर्णय भी नहीं आया तो एसी वाला करने वोट आवे, जिनके एसी वाला याद आवे, बाकी कभी याद है इन्होंने बताओ मैंने वोट अलाउ कभी याद करिए तो उन्होंने पहले बात 16 दिन पहले और रैली काटी, उनके मारना तो इतना पाबंदी लगाए, सब लोगों का ध्यान है। मार के समाचार भेजा दिया प्रशासन कि आप घरों बाहर नहीं निकलो तो आपने गिरफ्तार कर डाला। क्यों नहीं निकला भाई, कर लो गिरफ्तार। इन तरीका की गंदी राजनीति और गंदा दबाव ये लोग राजनीति करे। और रही दूसरी बात, आपने मन चुके नहीं कि नगर पालिका आगे चुनाव आ रहा है, नगर पालिका चुनाव भी आरएलपी पूरा दम खमू रायपुर में 25 वार्ड में लड़ेगा, और पंचायत समिति का चुनाव भी रायपुर पंचायत समिति में आरएलपी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगा। आज ही जनता तय करना कि लोग हाथ रमेश नहीं है, बाकी डरनो नहीं है, घबरानो नहीं है। अगर किन्हीं हाथे गलत हुए तो एकजुट हुए ने, एक ताकत हुए ने अपने हाथ मिलने लड़नो है, अपन कोई बाल भी बाको नहीं कर सके। बाकी इनारो जवाब है जनता देला। ये लोग तो 10-20 लोग अगर सोचने कहते कि इनार करने कहीं है नहीं है, ये पहला भी चुनाव में कहता कि 2000 वोट हमारे याद है, सब जनता जाना आप अपने लोग तो 2000 तो कटे ही गया, हाल हो गया। और उन बाद में कई लोग हैं, आज भी जो विपक्ष है वही लोग है, कोई नवा नहीं है। और विमु भी देखो सब अपना दुश्मन नहीं है, चंद 10-20 लोग हैं। अपने पार्टी नवी वेणु खुद ने कमजोर नहीं मानना है, अपने वोट वो देवेला जो अपनो वेला जिन मंत्र महीने दिन दिल महीने अपन वास्ते जगह वेला, चेनाराम रे वास्ते जगह वेला। मैं तो आज इन मन तो कह रही हूँ, अगर चेनाराम मैं कैसा भी हूँ, मैं हमारे शरीर में केड़ो भी हूँ, कोई भी हूँ, कोई भी हूँ, अगर मैं गांव में 10 साल में अगर गांव में कोई नुकसान करी हूँ, इन मंत्र माते मुंह पूरे रायपुर ने कह रही हूँ कि अगर मैं चंद्रयान 10 साल में अगर गांव में अगर 1% भी नुकसान करी हूँ, गांव ने अगर 2 कदम भी अगर पीछे ले गई हूँ, अगर गांव ने खाड़ा में धकेली हूँ, तो मैं कह दूं आप बिल्कुल मेरा समर्थन मत कर दो, आप हमारी आरएलपी पार्टी ने वोट भी मत कर दो। और अगर आपने लागे चंद्रयान अगर 10 साल में गांव वास्ते की अच्छो करियो भलो करियो, तो आरएलपी पार्टी ने रायपुर में मजबूत कर दो। और मैं आपने विश्वास दिलाऊं, रायपुर नाम अगर मारी वजह खराब नहीं हो तो आउन वाले टाइम में रायपुर नाम में और 4 गुना ऊपर ले दूंगा। तो मैं आपको विश्वास, रायपुर में कभी धर्म की गंदी राजनीति नहीं रहूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ रायपुर में धर्म की कभी जाति और धर्म की कभी गंदी राजनीति नहीं रहूंगा। वो भी मैं आपने मन से विश्वास, मैं आप लोगों की हमारी भावना आज भी बार वही है, हमारी विचारधारा आज भी वही है। मैं अपना और अपने लोगों के साथ हूँ और आइंदा भी मैं अपने लोगों के साथ हूँ। कोई किन्हीं भ्रम की जरूरत नहीं है। आप पार्टी है तो अपने गरीब और किसानों की पार्टी है, अपने इन पार्टी के साथ रहना है
और अटू आरएलपी ने मजबूत करनी है, अपन नेताजी ने राजस्थान ने मजबूत करना है। और सरकार तो बहुत बड़ी बात है, अपन नेताजी ने अगर 10 एमएलए भी पहुंच गए नहीं विधानसभा में, कितना सिर्फ 10 एमएलए, तो सरकार अपना नेताजी चलावाला, तो मैं आपने विश्वास दिलाऊं और महाराज जी ने देख लीजिए। और अपने कार्यकर्ता कहीं कोई जिंदगी में मैं बताऊं आपने आंगली ऊंची करने नहीं बता सकता। इन वास्ते डरनो नहीं है, कोई आन केला कई पार्टी है पर नु कांग्रेस आपके खिलाफ बेजाला, बीजेपी कांग्रेस जो नेता बनने तो हारने गया नहीं, ये जो कार्यकर्ता 2 साल वोट अनाथ करने की का अगर विनर नहीं उन सके तो आप लोग कभी नहीं उठ सकते। हारियार बाद में सब कार्यकर्ता अनाथ कर दिया, बिल्कुल कोई हुनवाड़ नहीं है। कोई आप हुनवाड़ बताओ आज की तारीख में कि फोन कर सको किन किया नेता अपन वास्ते कभी पूछिए आपने आने कि हारियर को तो हार जीत होगी, वो जनता तो वोट दिया नहीं आपने, आप लोग तो अबे कटी गया आज इन वास्ते उन्होंने छोड़ लो, वो सब कार्यक्रम बनायो तो पार्टी ज्वाइन करने कारण भी हो जाए। नेता मजबूत चाहिए, अपन एड़ो नेता चाहिए। मैं तो कहूं नेता एड़ो चाहिए रात 2 बजे भी कार्यकर्ता को फोन उठा ले, आप मैंने फोन करो मैं आप उठा लू, मारो बड़ो काम रहे फोन नेताजी करे, नेताजी फोन उठा ले और कार्यकर्ता को काम भेजा। सिर्फ अपन वो चाहिए, कोई धन दौलत माया नेता को नहीं चाहिए, क्या चाहिए अपन कि आधी रात में अपने कार्यकर्ता को काम भेजा चाहिए, अपने कार्यकर्ता की सुन लेनी चाहिए। ये तो कार्यकर्ता किन किन जान दो, नेता मजबूत है मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत है। आज हनुमान बेनीवाल नाम कोई मोहताज नहीं है कि नहीं, अच्छा भला जाने कोई भी नेता कोई मंत्री विनर खिलाफ बोलने वाली 4 बार होते कि मैं तो 1 बार बोल रहा 100 बार रगड़ सकता है, जानो इन चीज अच्छी तरह। इन वास्ते कोई डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रहना है। चुनाव बिल्कुल 25 वार्ड में पूरी ताकत लड़ा और हिम्मत लड़ा, पूरी टीम लड़ी और जनता मते रायपुर जनता मते और अपना लोगों मत पूरा भरोसा है कि अगर 2 बार विश्वास दिलायो तो शायद तीसरी बार भी जनता भरोसा रखे हमारे और भरोसा विश्वास। जय हिंद जय भारत। आपके गांव भर में एक ही छत के नीचे ढेरों सुविधाएं और फास्ट प्रिंटिंग सुविधा सिर्फ राजश्री कंप्यूटर्स पर। हमारे यहाँ पर शादी कार्ड, शादी स्टिकर, लिफाफे, विजिटिंग कार्ड, बैनर, लेटर पैड, बिल बुक, रसीद बुक, पेम्पलेट, मोहर, कलर फोटो स्टेट, शोक संदेश कार्ड, गंगा प्रसादी कार्ड, फोटो स्टेट, अर्जेंट फोटो, सभी प्रकार की सुविधा का एकमात्र स्थान। हमारा पता राजश्री कंप्यूटर्स, पाली रोड पर, मोबाइल नंबर 98873855607।